द टॉपिक सेंटेंस स्टेट्स द मेन और कंट्रोलिंग आइडिया। जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना बेटा, वो समझो आपके पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, उस पूरे पैराग्राफ का जो एक मेन आइडिया होगा ना, वो टॉपिक सेंटेंस होगा, ठीक है, मेजर चीज़ है जिसके बारे में बात की जा रही है। द सेंटेंसेस दैट एक्सप्लेन्स दिस मेन पॉइंट आर कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स। अब बाकी का जो रिमेनिंग पैराग्राफ है आपको पता चल जाएगा कि वो उस लाइन के बारे में, उस बात के बारे में, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक बात होगी, जो स्पेसिफिक आइडिया होगा, वो क्या होगा आपका टॉपिक सेंटेंस। एंड कीप इन माइंड बेटा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा फर्स्ट लाइन ही टॉपिक सेंटेंस हो। समटाइम्स इट हैपन्स कि जो टॉपिक सेंटेंस है, जो हम लोगों का टॉपिक सेंटेंस है, वो बिल्कुल एंड में आ जाता है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट। नाउ द डिटेल्स मे बी फैक्टर्स, रीजंस और एग्जांपल्स, ठीक है। अब बेटा बात क्या है जी, टॉपिक सेंटेंस क्या है हमारा आइडिया, और सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं, वो सारा पैराग्राफ जो एक्सप्लेन कर रहा है उस लाइन को। अब वो पैराग्राफ जो है आपका बेटा, वो फैक्ट्स और रीजंस भी हो सकते हैं, उसमें एग्जांपल्स भी दी हो सकती हैं, और डिटेल्स भी हो सकती हैं डिफरेंट, ठीक है। नाउ आई विल शो यू वन एग्जांपल। As here I have taken this for you. Now this is your assignment. After watching this video, what you gonna do is you will read out whole of this paragraph, okay, and then you will decide what line would be the topic sentence of this paragraph, ठीक है। आपने देखना है कि पैराग्राफ जो है वो इन तीन ऑप्शंस में से जो लास्ट पे आपको दिए गए हैं A, B और C, suitable कौन सा है। Alright, let's move further. Yeah, articles. Now there is another question in your grammar, that is of articles. Now what is an article? An article is a word that modifies or describes the noun. It is used before the noun to show whether it refers to something specific or not. ओके बेटा, आर्टिकल क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है जो कह दो कि बयान कर देता है नाउन के बारे में, ठीक है। उसको जो है वो हमें और भी ज़्यादा जो है वो वाज़ह करके बता देता है, और स्पेसिफिकली जो है वो हमें बता देता है, जो हम लोगों का आर्टिकल होता है वो हमें ये बता देता है कि ये जो बात, ये जो चीज़, ये जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो ख़ास है या आम है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब टाइप्स क्या होती हैं आर्टिकल्स की, two types, okay, definite articles and indefinite articles. Let's move on. Definite article क्या होता है बेटा, definite article means to be clear, exact और obvious about something, ठीक है, clear है, हम वाज़ेह है कि ये चीज़ है। Second point is it is called definite because it is used in relation to particular thing or person. किसी भी, मैंने अभी आपको जो पहले बताया बेटा, किसी भी खास पर्सन या खास चीज़ की तरफ इशारा होगा। द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश विच इज़ यूज्ड टू रेफर पर्टिकुलर नाउन्स द आइडेंटिटीज ऑफ विच आर नॉन, ठीक है। अब द जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है जी, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए। द डेफिनेट आर्टिकल्स इंडिकेट्स दैट द नाउन इज स्पेसिफिक। वही बात जो है वो अगेन डिफरेंट वेज में बताई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट सैट ऑन द काउच, The dog attacked me and ran away, ठीक है। अब the cat, कैट तो वैसे सिंपल होती है ना, कैट कैट है, डॉग डॉग है, बहुत से होते हैं, लेकिन बेटा जब हमने उसके साथ आर्टिकल लगा दिया द, इट मीन्स दैट स्पेसिफिक कैट, दैट स्पेसिफिक डॉग, ठीक है। Now let's come to indefinite articles. Indefinite means something which is not clear, ठीक है, exact नहीं है। It is called indefinite because the identity of the thing or person being spoken about left unclear और indefinite. इसको क्यों indefinite कहते हैं, क्योंकि जो पर्सन ने बात की है, ये जो कहा है या जो आपने देखा है वो गैर वाज़ेह है, ठीक है। It indicates that the noun is not someone special particular, ठीक है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, वो कुछ खास नहीं है जिसकी बात की जा रही है। The speaker talks about any one of that type of things. The indefinite articles in English are a and an. For example, do you have a pencil? I want to have an apple, ठीक है। अब देखो बेटा, पेंसिल क्या है, कॉमन, alright, एप्पल क्या है, that is also common. I hope that I have made it quite clear for you. Fourth question is special नहीं है, वो कुछ खास क्या है, common, alright, in details so that you can क्या है, common, alright, apple क्या है, that is also common. I hope that I have made it
quite clear for you. Now in the end, there is assignment for you students. Do write the word synonyms and question answers on your registers so that you can keep them for a long time period in the shape of notes. Find out some lifelike examples of concrete and abstract noun. Take one paragraph from the chapter and try to find out the topic sentence plus supporting details. It will help you a lot to understand it. Think about the suitable article for your routine happenings and have a clear vision of it. Okay, so good luck for all these things. I hope that you have learned something important today.